गरियाबंद के आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार को लेकर पलायन कोई नई बात नहीं है। दक्षिण राज्यों में बंधक बनाया जाना भी अक्सर देखा गया है, पर ले देकर जान बचाकर गांव पहुंचे लोगों का हुक्का पानी बंद करना ये अजीबोगरीब मामला है। ऐसा ही एक मामला मैनपुर ब्लॉक के केंदुपाटी में देखने को मिल रहा है, जहां आंध्र प्रदेश के बोराकुंडा गांव के ईंट भट्टे में काम करने गए 13 मजदूरों के लिए गांव में हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। सुबह से 2 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, और रात को 2 बजे से लेकर दिन के 11 बजे तक कितना काम कर पाएंगे। उसी नाम से सर वो सेठ बोला यार 2 दिन में डिसीजन बोला तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, 6 दिन में 20,000 दो बोला तो हम लोग तो कहाँ सर जी हम लोग उतना कर नहीं पाएंगे बोले। तो उसके बाद हम लोग भग के आया, हाँ भग के आ गए। तो भग के आने से बाद हमको गाँव लोग बोला कि नहीं तुम तो हमारा गए थे और भाग आ गया, तुम लोग को पैसा खा दिए हो तो समाज से बैकआउट रहो। और तुम्हारा गाँव वाला ऐसे बोल रहे थे, और तुम्हारा जो है ना हुक्का पानी गुटखा पानी है, राशन पानी पूरा बंद कर देंगे, कोई भी दुकान जाने से उसको भी। दलाल के जरिए आंध्र प्रदेश पहुंचे मजदूरों के साथ वहां मारपीट गाली गलौज कर दबाव पूर्वक माह भर काम कराया गया। दहशत भरे मजदूर जैसे तैसे गांव पहुंचे तो ठेकेदार और दलाल मिलकर गांव में 13 लोगों का हुक्का पानी बंद करा दिए। पैसा वापस करो या काम पर जाओ, इन शर्तों के साथ जान बचा कर आए मजदूरों पर अब दबाव बनाया जा रहा है। हम लोग आंध्रा गए थे काम करने के लिए, द्वितीय और विभीषण हम लोगों को लेके गया था। घर पे आके बोला कि अच्छा काम है चलो मिल बांट के करेंगे बोले तो हम लोग बोले हाँ ठीक है बोल के गए हम लोग। फिर वो लोग ना हम लोगों को बोले कि हम लोग आएंगे 1 हफ्ते के बाद बोले। हम लोग वहाँ 1 महीने रुके लेकिन वो लोग नहीं आए। हम लोग बार बार उन लोगों को फोन लगाया और बोले कि हम लोग यहाँ काम नहीं कर सकेंगे, आप लोग आओ हम लोग घर जाएंगे बोल के। फिर वो बोला कि हाँ मैं कुछ दिनों के बाद जाऊंगा बोल के बोला। फिर कुछ दिनों के बाद वो नहीं गया, 1 महीना हो गया। हम लोगों को इतना काम करवाता था कि हम लोग काम नहीं कर पाते थे, इसलिए हम लोग भग के आ गए। फिर उसके बाद हम लोग भग के आ गए, जैसे तैसे हमारे प्रॉब्लम हम लोग झेले, फिर हम लोग आ गए। फिर यहाँ आने के बाद गांव वाले बोल रहे हैं कि समाज से अलग रहो और इतना पैसा खाए हो तुम लोग तो ना। किसके बोलने पे? वो द्वितीय और विभीषण के बोलने पे, ठेकेदार वो दोनों के बोलने से ना ये गांव वाले लोग ना हम लोगों को बोल रहे हैं कि समाज से अलग रहो तुम लोग, ऐसे बोल के बोल रहे हैं। तुम लोग का हुक्का पानी बंद कर दिया। हाँ। कितना मांग रहे हैं वो लोग हमको 60,000 दिए हैं, 60 की जगह और डबल दो, मतलब 1,20,000। जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक हुक्का पानी बंद रहेगा। हाँ, जब तक आप लोग पैसा नहीं दोगे तब तक समाज से अलग रहो बोल के बोल रहे हैं। और हम लोग इतना करली होके आए तो ये गांव में राशन पानी भी खरीदने नहीं दे रहे। हाँ वैसे लिख के भेजे हैं सरस्वती ग्रुप में। तो फिलहाल अभी तो दे तो रहे हैं सामान, बाद में कैसे करेंगे पता नहीं। ठेकेदार और लेबर के बीच दलालों का दखल। दलाल कमाते हैं मोटा मुनाफा। 60,000 प्रति व्यक्ति देने डील हुआ था, वो तो मिला नहीं। अभी 80,000 प्रति व्यक्ति वसूली करने ठेकेदार और दलाल दबाव बनाकर गांव से बहिष्कृत करवा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गरियाबंद। काम करने गए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम करने गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़ प्रॉब्लम है क्या कि उन लोग वहीं पर काम करते थे ना तो 24 घंटा काम करते थे, ठीक है। और 24 घंटा अगर जबकि आप 12 घंटा काम करोगे, हमारे गांव देहात में ना 150 रुपया रोजी मिलता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब वहीं जाओगे ना आंध्रा, मेरे को पता, मैं खुद काम किया हूँ, बहुत जगह मैं खुद काम किया हूँ, लेकिन वहाँ 24 घंटा काम करवाएंगे, ठीक है। लेकिन ना उन लोग काम के नाम से 1 महीना भी काम किए, उन लोग परेशान हो गए, चले आए। जितना था उन लोग को मतलब छुट्टी करके चले आई। लेकिन हमारे समाज में ना प्रॉब्लम क्या है कि उन लोग हमारे समाज से ही लोग हैं, इन लोग शिवा भाई लोग अपने समाज के लोग ही हैं, लेकिन उन लोग को समाज से बाहर क्यों किया गया? मेरा मेन पॉइंट यही है कि समाज से इन लोग को क्यों बहिष्कार किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयविलास जी। तो जयविलास जी, ये जो मामला अभी निकल कर सामने आया है जिसमें 13 मजदूरों का हुक्का पानी बंद करा दिया गया, कैसे देखते हैं इस मामले को? जी आशीष जी, यहाँ पर ये मैनपुर विकास खंड का ये
केंदुपाटी गांव जी। है, जहां पर 13 मजदूर जो है आंध्र प्रदेश ये अपने मजदूरी को लेकर गए थे और ईंट भट्टी में वहां एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे। दलालों के माध्यम से वहां पहुंचे थे जी। और दलाल जो है उनको ले जाकर, ये दलाल क्या है, यहाँ अक्सर होता रहता है, ये वनांचल क्षेत्र से मजदूर ले जाकर जो है वो वहां पर अपना मुनाफा कमाते हैं और दलालों को एक तरह से कहना चाहिए बेचा जाता है। और यहाँ पर वो दलाल जो है वो उसके बाद मजदूरों से के संपर्क में नहीं रहता और जो है वहाँ पर मजदूरों को काफी परेशानी उठाना पड़ता है। ऐसे ही एक मामला जो है ये केंदुपाटी का है, जहाँ पर 13 मजदूर गए थे और 13 मजदूरों ने वहाँ पर जो है 1 महीना तक काम किया और उसके बाद जो है वहाँ पर उनके साथ मारपीट भी होती रही और अत्याचार भी ठेकेदार के द्वारा किया जाता रहा। फिर भी ये जैसे तैसे जो है रात के अंधेरे में ये भागकर यहाँ आए, गांव पहुंचे तो वहाँ पर जो है इनको दबाव बनाया गया, क्योंकि दलाल वहीं के थे, उसी गांव के रहने वाले थे। उन्होंने ग्रामवासियों के साथ मिलकर उन पर दबाव बनाकर जो है उनको अभी बहिष्कृत किया गया है। जी, जो बंधुआ मजदूरी, एक तरह से हम इसको कह सकते हैं, बंधुआ मजदूरी कराई जाती। आपको नहीं लगता ये बंधुआ मजदूरी एक बड़ा मुद्दा हो जाता है? शासन प्रशासन इसको कैसे देखता है? नहीं, इसमें ये बिल्कुल सही बात आशीष जी, यहाँ पर जो है ये बंधुआ मजदूर ही कहना चाहिए। यहाँ पर बंधक के रूप में वो लोग काम करते हैं और इसमें हालांकि शासन प्रशासन ने कई बार जो है जब शिकायत होता है तब लाती है, लेकिन इसके रोकथाम के लिए ना तो श्रम विभाग ने कभी पहल किया है और ना तो स्थानीय प्रशासन ने कभी इस पर पलायन को लेकर रोकथाम किया है। जी, तो ये पहला मामला है या अक्सर इस तरह के मामले आते रहते हैं? आशीष जी देखिए, ये वनांचल क्षेत्र है और यहाँ पर ऐसे मामले होते रहते हैं और उस पर प्रशासन ने अभी तक नहीं रोक लगाई और यहाँ पर क्योंकि एक रोजगार को लेकर इस क्षेत्र में बड़ी समस्या रहती है और लोग जो है ज्यादा मुनाफा के चक्कर में जो है बाहर जाते हैं कमाने के लिए और वहाँ फंस जाते हैं। जी, तो इस तरह के जब मामले आते हैं तो आपने कभी किसी संबंधित अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की इस पर? इस मामले पर कई बार जो है मीडिया के माध्यम से भी कई खबरों में प्रकाशन हुआ है और कई बार हमने भी बातचीत किया है, लेकिन ये कभी अभी तक के शासन प्रशासन के द्वारा कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, मतलब हम अक्सर हमारे माध्यम से कोशिश की जा रही, लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई ही पहल नहीं की जा रही कि इस तरह की चीजों पर रोक लगाई जा सके। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जयविलास जी। हम लगातार इस कोशिश कर रहे हैं इस तरह की खबरें चलाकर कि शासन प्रशासन इन चीजों को संज्ञान में ले, और खबर पर अपडेट देने के लिए शुक्रिया। हम फिर जुड़ेंगे आपसे, तब तक के लिए शुक्रिया।